हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 36 साइज ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज है। तो देखो, सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं, लेकिन अस्तर की कटिंग करने से पहले हम अपने मेन फैब्रिक को चेक कर लेते हैं कि अगर उसमें कोई वर्क है तो हमें कटिंग भी उसी हिसाब से करनी होगी। वरना हम अस्तर की पहले कटिंग कर लेंगे तो फिर हमारा जो वर्क है वो बिल्कुल जैसे बना हुआ है वैसे ही नहीं बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, हम चेक कर रहे हैं जो हमारी स्लीव्स में पैटर्न बना है और हमारे बैक में पैटर्न बना है। तो यहाँ पर हमारा गला सिर्फ इतना ही बन पाएगा। मान लो हमारा हमें पहनने का मन है बड़ा, लेकिन यहाँ पर बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर इतना ही पैटर्न बना हुआ है। तो बस यहाँ पर हम सबसे पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी विड्थ है 6 इंच। तो चलो, अब हम इसको साइड में रखते हैं। गला तो बैक पार्ट का बाद में कट करेंगे। उसको रखने के बाद ही जैसे हमारा गला बिल्कुल बना है वैसे ही कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को क्या करेंगे, पूरा फैला लेंगे। और फैलाने से पहले हमें ब्लाउज, जिस ब्लाउज का नाप लेना है उसका नाप ले लेना है। तो ये मैं पुराने ब्लाउज से इससे बनाऊंगी। तो ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज है और ये हमारी कमर है जो 30 साइज की है और कम सीना है हमारा 36 साइज का, ठीक है। और ब्लाउज़ की लेंथ कितनी रखनी है तो वो भी ले लेते हैं। तो देखो, ये है हमारी लेंथ, इसकी 13.5 इंच ब्लाउज़ तैयार रखना है। तो 13.5 इंच ब्लाउज़ तैयार रखना है। तो हमने कपड़े को, अस्तर को डबल फोल्ड में कर दिया है। 14.5 इंच हमने ये ले लिया है क्योंकि बैक पार्ट को हम डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे और उससे हमें 2 इंच बड़ा ले लेना है अपना फ्रंट पार्ट। तो हाफ इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो उसे हम बाद में कट करके निकाल देंगे। अभी क्या मतलब, कट करके बस बाहर ही करना है तो बाद में कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमने फोल्ड करके रख लिया। फिर से एक बार फोल्ड करा, ये 4 लेयर में हो गया है। अब कपड़े के बंद भाग से हम 3 इंच गला लेंगे। वैसे हम लोग कितना लेते थे, 2.5 इंच लेते थे 36 साइज के लिए, लेकिन यहाँ का पैटर्न देखने के बाद हमने 3 इंच लिया और नीचे की साइड इसकी लेंथ गले की लाएंगे फ्रंट पार्ट का, जितना हमें तैयार रखना है। तो हमें यहाँ पर तैयार रखना है 5.5 इंच। तो हमने यहाँ पर 6 इंच पर लाइन खींची और इस तरह से गोलाई कर लिया है, ठीक है। अब ये गोलाई करने के बाद यहाँ पर हम अपने शोल्डर का नाप रखेंगे। तो शोल्डर का नाप हम यहाँ पर 6.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा बैक पार्ट का गला ज़्यादा लेंथ में नहीं है तो खिंचाव लेगा, इसलिए हमें यहाँ पर 6.5 इंच शोल्डर रखना पड़ेगा। इससे हमारे ब्लाउज में खिंचाव नहीं आएगा। और आर्म होल की लंबाई हमने ली है 6.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर हम इधर साइड को नाप डालेंगे। तो ये हमारा 36 साइज का है तो हम कपड़े के बंद भाग से 9 इंच पर आगे लाइन बढ़ाए और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए। और फिर इसके बाद यहाँ से सेंटर से बिल्कुल 1.5 इंच पर ऐसे लाइन खींचना है और अंदर की साइड हाफ इंच ऐसे पॉइंट देना है और यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेना है। तो बस यहाँ पर हम इस तरह से गोलाई कर लेते हैं। ये हमने गोलाई करा। अब इसके बाद नीचे की साइड हमें कमर का नाप डालना है। तो जैसे कि हमारी कमर है 15 साइज़ की, तो 15 का हम चौथा भाग करके यहाँ पर निशान लगा देंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 पर निशान लगाया, इसके बाद 2 इंच मार्जिन ले लिया। अब जो हमने निशान फिटिंग वाले लगाए हैं उनको मिला देंगे, मार्जिन वाले ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें अपने बेल्ट का निशान डालना है। तो हम ये 12 इंच पर ले रहे हैं क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है थोड़ा सा दादी लोगों का है, इसलिए मैंने 12 इंच लिया। लेकिन अगर आप जैसे 36 साइज के है तो आप 12 इंच पर ही बेल्ट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ पर अब हमने बेल्ट का निशान लगाया, उधर साइड 1 इंच कम करके निशान लगाया और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। हल्की सी अपने बेल्ट पर गोलाई कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर अब इस इतना करने के बाद यहाँ पर हम मतलब अपने बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो गले के पास से नाप डालेंगे क्योंकि हमने 3 इंच का गला विड्थ में लिया है। उसी लाइन से लाइन हमने 9.5 इंच पर पॉइंट दिया, उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए अपने टक्स के निशान डाल देंगे। तो इस तरह से ये हम टक्स के निशान डाल रहे हैं। तो 4 टक्स डालना होता है, एक कपड़े के बंद भाग की तरफ, एक नीचे की तरफ और एक फिटिंग साइड और एक आर्म होल साइड। जो नीचे की तरफ जाएगा ना वो सिर्फ हमारे बेल्ट तक ही रहेगा, नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा टक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर चारों टक्स डाल दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन गला कट नहीं करेंगे। गले को हम ऐसे कट कर लेंगे, बैक पार्ट निकालना होगा उसके बाद ही गला कट करेंगे। अब इधर साइड जो हमारा कपड़ा बचा है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकाल लेते हैं। तो चलो, यहाँ पर स्लीव्स कैसे निकालना है, सबसे पहले आगे से बराबर कपड़े को बराबर कर लेना है। पटरी से लाइन खींच लिया और इसके बाद इसकी जितनी लेंथ रखनी है, तो मतलब जितनी भी लेंथ इसकी रखनी है उसमें से हाफ इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो मुझे यहाँ पर 4.5 इंच की लेंथ रखनी है तो मैंने 5 इंच पर निशान लगाया और उसी निशान से नीचे की साइड लाइन लाएंगे। तो ये हम
36 साइज के लिए 9.5 इंच की लाइन खींचते हैं इधर साइड। ये हमने 9.5 इंच की लाइन खींची, इधर साइड एक लाइन खींच लिया, ये एक बॉक्स कंप्लीट करा। अब इसके बाद अंदर की साइड हम 2 इंच पर एक पॉइंट देंगे, ये हमने 2 इंच पर पॉइंट दिया। अब उसी पॉइंट से इधर साइड तिरछे में ऐसे लाइन खींच लेंगे और बस यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे देंगे हल्का सा एस आकार का। तो बस हल्का सा एस आकार का यहाँ पर शेप दे देते हैं, ये हमने दिया। अब आगे की साइड फिटिंग का नाप डालेंगे, तो यहाँ पर हम फिटिंग डाल देते हैं। तो ये हमारी 6 इंच की फिटिंग है और फिर इसके बाद 1.5 इंच मार्जिन ले लेते हैं। ये हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया। अब 1.5 इंच मार्जिन वाले लाइन से कोने तक इस तरह से एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर फिटिंग की लाइन खींचनी है। तो ये हमारी यहाँ से स्लीव निकल आई और इधर से हमारा ब्लाउज निकल आया। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसकी जैसे हमने पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है बाहर से। अब क्या करेंगे, बैक पार्ट को हम निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से ऐसे ही रखेंगे और जो हमने गला अपना कट किया है, आर्म होल कट किया है, उसे हम इसे बिल्कुल बराबर से ऐसे ही कट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपना कट कर लिया। कट करने के बाद इसको क्या करेंगे, दूसरे साइड भी हमें निशान लगाना होगा, तो इस तरह से छाप लेंगे। दूसरे साइड इस तरह से डब डब करके इस तरह से ये हमने छाप लिया और छापने के बाद बस यहाँ पर हल्का हल्का सा निशान आ जाएगा और उसी के ऊपर निशान को मतलब यहाँ पर डार्क कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैक पार्ट में हम कुछ नहीं करेंगे, बैक पार्ट में अस्तर फैब्रिक बिठाने के बाद ही गला वगैरह बनाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट का गला निकला है वहाँ उसको हम डबल कर बीच से कट कर देंगे। तो ये हमारी एक पट्टी बन के रेडी हो जाएगी। आप घटवा पट्टी बना सकते हो या बढ़वा पट्टी। अब इसके बाद जो हमने स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। अब कट करने के बाद दोनों स्लीव्स को इस तरह से फैला के रखेंगे। ऐसे हमने इसे फैलाया। फैलाने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड एक साइड से डाउन करना होता है, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ में जो है सेल वगैरह मतलब जो चुन्नट वगैरह रह जाती है ना, तो वो नहीं रहती है। तो बस इस तरह से हल्का सा अंदर की साइड को 1/2 इंच डाउन करना है। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग और बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और अभी एक पट्टी की भी एक पट्टी चाहिए जो कि हमारी बढ़वा पट्टी या घटवा पट्टी होगी। हमने एक ही पट्टी कट करी है तो हमें 2 पट्टियाँ चाहिए होती हैं, एक घटवा पट्टी और एक बढ़वा पट्टी। तो इस तरह से ये हमें पट्टी भी कंप्लीट कर लेनी है, कट कर लेना है इसको इस तरह से। तो देखो इस तरह से ये हमने एक पट्टी भी कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारे अस्तर वाले कपड़े की सारी कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करेंगे, तो चलो मेन फैब्रिक को उल्टे साइड को हमको फैला के बिछा लेना है और उल्टे साइड में जो जहाँ का पैटर्न है वहीं पे रखना है। ऐसे रखने के बाद हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेते हुए कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखो जो हमारी देखो यहाँ पर अपनी आई पट्टी एक पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक भी चाहिए होता है, तो हमने ये पट्टी भी रख ली है। तो सबसे पहले स्लीव्स रखने का तरीका देखो, ऐसे हमने कट किया था, ठीक है। आपको दिखा देते हैं सही से। ये है हमारी स्लीव्स कटिंग। एक ही साइड हमने 1/2 इंच डाउन किया था, ऐसे रखना है। और ये हमने यहाँ पर इसको रखा। रखने के बाद दूसरी स्लीव्स उठाएंगे तो इसको ऐसे नहीं ले जाएंगे, इसको ऐसे पलट के ले जाएंगे और पलटने के बाद इसको ऐसे रखेंगे। तब हमारी स्लीव्स का पैटर्न जो है एक ही साइड को नहीं बनता है, वरना फिर एक ही हाथ की स्लीव्स बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो पैटर्न दिया हुआ है इसका सेंटर ये है ना। तो अब सेंटर पर इसको भी रखेंगे इस तरह से। ये हमने रखा, लेकिन इधर कोने में हमारा इतना कपड़ा नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जॉइंट हमें लगानी पड़ेगी। हमें देखो बाकी जगह हमें कपड़ा मिल पा रहा है, हम चाहें तो वहाँ रख सकते हैं, लेकिन पैटर्न की वजह से हमें स्लीव्स में थोड़ी सी जॉइंट लगानी पड़ेगी। तो अब बस हम क्या करेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सब जगह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सब जगह से कटिंग कर लिया है। तो ये हो गया हमारा अस्तर की भी और मेन फैब्रिक की कटिंग। तो देखो ये जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हमें गले की पाइपिंग निकालने के लिए कपड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने अब देखो बैक पार्ट में जो हमारा गला बना हुआ है इसको हम कटिंग सिलाई करते समय बनाते हैं। यहाँ पर जो पाइपिंग लगेगी तो पाइपिंग के लिए हमें कपड़ा यहाँ से मिल जाएगा और बैक पार्ट का गला तो हमारा डायरेक्ट फोल्ड हो जाएगा, बैक पार्ट में हमें कोई पट्टी नहीं लगेगी। तो यहाँ से हमें और एक पट्टियाँ भी निकाल लेनी है। तो बस इस तरह से ये सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। बाकी कोई इसकी सिलाई कैसे करेंगे, बैक पार्ट का गला कैसे बनाएंगे, ये अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।